कहीं ये तुम्हारी चॉइस तो नहीं है ना? आई एम श्योर ये तुम्हारी ही चॉइस होगी। वैसे उन दिनों भी तुम्हारी चॉइस ऐसी ही हुआ करती थी, इसलिए तुम्हारे कपड़े भी मैं ही सिलेक्ट करती थी, याद है ना? अब याद आया मुझे। नंबर ए, राइट? ये तो वही जगह है जहाँ की ड्रिंक्स की हमारे कस्टमर्स बुराइयां करते हैं। ड्रिंक्स में कितनी आइस डालनी चाहिए इसका भी अंदाजा नहीं है तुम लोगों को। और फिर अपने पास रखो, पर तुम्हारा बार देखने जरूर आऊंगी। जरूरत पड़ी तो कॉकटेल्स बनाना भी सिखा दूंगी मैं। और रही उन कपड़ों की बात, तुम्हारे पसंद किए गए कपड़ों में कोई क्लास नहीं था, इसलिए वो जल्दी आउटडेटेड हो गए। सब फेंक दिए मैंने। वैसे आउटडेटेड कपड़ों को फेंका ही जाता है। जानती हूँ तुम्हारा मूड खराब हो गया, लेकिन मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। जरा ठंडे दिमाग से सोचना। मैं कॉल करूंगी। नहीं, कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा डिसीजन फाइनल है। रुको रुको रुको, मुझे टेस्ट करने दो। तुम खाना सच में अच्छा बनाती हो। चलो खाते हैं। हाँ चलो टेस्ट करते हैं। बहुत टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी बना, मजा आ गया। बस करो, मुझे पता है बेकार बना है। उसकी इतनी हिम्मत। याद है ना उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? पागल है वो। और ये जॉब ऑफर का क्या नाटक है? वो तो बद से बदतर होते जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने कुछ कहा क्यों नहीं। भूल जाओ, अगर उसमें दिमाग होगा तो वापस नहीं आएगी वो। नहीं, मूड ऑफ हो गया, कुछ खाना खा लेते हैं। क्या खाओगी तुम? कुछ सिंपल ही बनाऊंगा। मला टैंग, हॉट पॉट, मलेफियो। ठीक है, बनाता हूं। नंबर ए का काम कैसा चल रहा है? सुना है सेल्स में काफी गिरावट हुई है। ओह, ऐसी बात है क्या? वैसे मिस्टर किम, मैंने सुना है आप नए बारटेंडर की तलाश में हैं। हाँ, देखो रेवेन्यू बढ़ानी है इसीलिए। और आपने हांगकांग वर्ल्ड क्लास कंपटीशन के बारे में सुना होगा। उसने वो कंपटीशन जीता है, इसलिए मैं उससे मिलकर आया। उसने कहा कि वो जॉब नहीं चेंज करना चाहती। वो बहुत मेहनती है, जहाँ जाएगी अच्छा करेगी, उसे काम पे रख लो। हाँ। आई एम सॉरी, एक जरूरी अपॉइंटमेंट है तो मुझे जाना होगा। जल्दी जा रही हो? लगता है सेकंड बार की तैयारी पूरे जोर से चल रही है। शायद जरूरत से ज्यादा काम ले लिया है। ख्याल रखना, थक जाओगी। कुछ करने के लिए नहीं था, इसीलिए ये काम शुरू किया। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है ये जानकर मुझे अब ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब मैं चलती हूँ। उसके तेवर तो देखो जरा। हाँ, पैसे वाली है तो नकचड़ी तो होगी। माँ बाप अगर अमीर हो तो लाइफ आसान हो जाती है। घर वाले इसे बार खरीद कर दे रहे हैं। इन गधों के साथ थोड़ी देर बैठ के आ गई, मुझे अपनी तरह समझने लगे। मुझे सिखा रहे हैं। हाँ सुनो, किम ने नाना से बारटेंडर के जॉब के लिए बात की है। तुम्हें पता है क्या? फिर से? बस देख रही थी। वाह, टेस्ट छोड़ो, दिखने में कितना अच्छा है। हाथों में जादू है तुम्हारे। कैसे खाऊं इसे, इतना सुंदर जो है। हर चीज सुंदर होनी भी चाहिए, है ना? वैसे वो बाहर खरीदने में कितने साल लगेंगे? अगर सब सही रहा तो 3 साल 8 महीने, जिसमें कर्ज भी शामिल है। लंबा चक्कर लग गया है। ऐसा क्यों कह रहे हो? 3 साल 8 महीनों बाद डबल एक्स पर मेरा हक होगा। इसीलिए मैंने तुम्हें उस बिटकॉइन को बेचने के लिए कहा था। फिर से वही बात क्यों कर रहे हो? मैंने जब कहा था तो तुमने उसे बेचा क्यों नहीं? हाँ, उसका भाव कम होने के बाद ही तुम्हें होश आया था। तुम्हें सुन लेना चाहिए था। अगर तुम उस टाइम मेरी बात सुन लेती तो अब तक बार तुम्हारा हो चुका होता। उसका भाव बढ़ेगा, ऐसा लगा था मुझे।
देखो सोच लो, अगर तुमने और देर की तो तुम्हारा बॉस इस बार को बहुत ही जल्द किसी और को बेच देगा। वांग जोंग डॉन। क्या कहा था ना, इस नाम से मत पुकारो, जेडन है मेरा नाम। हाँ वही जोंग डॉन, वांग जोंग डॉन। क्या है? नूडल्स अच्छे बने हैं। मैंने कभी खराब बनाए हैं क्या? कभी नहीं, ये टेस्ट तो अच्छे रेस्टोरेंट्स में मिलना भी मुश्किल है। चुपचाप खाओ। ये डायलॉग तो मेरा होना चाहिए। चलो अब तुम चुपचाप ठूसो। मिस्टर किम ने उसे अच्छी खासी सैलरी ऑफर की थी। लेकिन वो उस बार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसी बार में काम करना है उसे। कैसे हो? बिजनेस ट्रिप कैसा चल रहा है? अच्छा, लेकिन तुम्हारी बहुत याद आती है। चलो कुछ भी। तुम उसे जॉब ऑफर करने गई थी ना? तो फिर क्या हुआ? कल मिली थी मैं उससे, पर उसने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, तुम्हारे ऑफर से खुश नहीं थी वो? शायद नहीं, पता नहीं वो चाहती क्या है। तो क्या गिव अप कर दोगी? बिल्कुल नहीं। आज तक मैंने गिव अप किया है क्या? अरे तुम आज घर पर हो? हाँ, आज थोड़ा लेट जाऊंगा। स्टूडियो वैसे भी मेरा ही है। तुम सच में ये लगाकर जाने वाली हो? क्या ये कलर मुझ पर अच्छा लगता है इसलिए लगाया है मैंने। मेकअप के मामले में तुम सच में अनाड़ी हो। तुम पर पिंक टोन तो बिल्कुल सूट नहीं करता। तुम पे ना ये रेड शेड सूट करेगा। अब जब लिपस्टिक खरीदने जाओगी ना तो मुझसे जरूर पूछ लेना। ऐसा क्या? यस बॉस। हेलो नाना, बार में हो? नहीं, बस निकल ही रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है, बताइए। कोई मेरे बार को देखने आया था और उसे पसंद आया। क्या? दरअसल मेरे घर में कुछ दिक्कत चल रही है। तो क्या आपने बार बेच दिया? मुझे पैसों की जरूरत थी और वो खरीदने आ गए तो मैंने बेच दिया। माफ करना मुझे। बेचने से पहले एक बार मुझे बता तो देते। आपने कहा था मेरे पैसे जोड़ने तक आप इंतजार करेंगे। आप वो मुझे बेचने वाले थे ना? मुझे माफ करना, सब कुछ अचानक हो गया। मेरी पत्नी ने जिद की बेचने की और उसकी जिद के आगे मेरी नहीं चलती। वैसे हमारे बारटेंडर्स वहीं काम करेंगे। उन्होंने मेरी शर्त मान ली है और मुझे तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। थैंक यू। नया ओनर आज वहां आने वाला है। ठीक है, वैसे आपको भी थैंक यू। क्या हुआ, बार बेच दिया? उसने तो कहा था वो तुम्हें ही बेचेगा। हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कहाँ साइन किया था? और तुम उसे थैंक्स बोल रही थी? हाँ, इन 3 सालों में उसने तुम्हारी सैलरी भी नहीं बढ़ाई और तुम उसे थैंक्स बोल रही थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ। मेरा जो मन करेगा वो मैं करूंगी। मेरे हर फैसले में इसे अपनी टांग क्यों अड़ानी होती है? तुम दोनों क्या सच में एक साथ ही रहते हो? हाँ, मैंने बताया तो था, हम साथ रहते हैं। 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट है। पूरी बात बताया करो। ऐसी अधूरी बातें करोगी तो लोगों को लगेगा कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है। हम तो बस अच्छे दोस्त हैं। सुनो, हम दोनों एक साथ रहते हैं। हम लोगों को भरोसा नहीं दिला पाएंगे कि हम बस दोस्त हैं। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। सही बात है। वैसे ये क्या है? ये मुझे पसंद आया तो खरीद लिया। ये बार हाथ से गया, तुम सारा सामान डोनेट क्यों नहीं कर देती? अब क्या हुआ, तुम ही ने तो कहा ये बार किसी और को बेच दिया है। ये बिकने वाला था क्या? हमारा बार बिक गया? हाँ, ये अब बिक चुका है। फिर हमें भी निकाल देंगे? नहीं,
बस बाहर बेचा गया है तो मुझे नहीं लगता हमें निकाला जाएगा। मैं चलता हूँ। घर पर मिलेंगे। बैटरी। नाना, मैं जरा बात करके आता हूँ। हाँ। आपने कहा था मेरे पैसे जोड़ने तक आप इंतजार करेंगे। आप वो मुझे बेचने वाले थे ना। बार बिक गया इसलिए उदास हो? ये मेरा बार तो था नहीं। फिर भी बहुत हद तक ये नाना का ही बार था। इस जगह को तुमने ही तो संवारा है। मुझे भी तुमने ही हायर किया। वैसे 2 साल पूरे हो गए ना। मुझे बताओ, ज्यादातर लोग हनी, शोना, बाबू इस नाम से सेव करते हैं ना? क्या? कुछ लोग गर्लफ्रेंड के नाम से भी सेव करते हैं। लेकिन बैटरी के नाम से कौन सेव करता है? तुम तो मेरे डैड के जमाने के आशिक निकले। ये किसी मूवी से उठाया है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। 1 सेकंड रुको। नया ओनर पहुंचने ही वाला है। डैनी, वो नया ओनर बस पहुंचने ही वाला है। हाँ नाना, कस्टमर्स नहीं है इसलिए मैं अपनी मर्जी का गाना बजाना चाहूंगा। तुम्हारा जो मन करे वो बजाओ। नाना, आइस और खाने का सामान नहीं है, मैं ऑर्डर करता हूँ। नाना, घर पहुंच गई। तुम ठीक तो हो? मुझे कॉल क्यों नहीं करती? ये घर पहुंच भी गया।